होल्ड कीजिए चल होल्ड कीजिए चल आराकोट में जोरदार भव्य स्वागत। दुर्गेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगा इसमें योगेश्वर लाल का नहीं, आप लोगों का, मुझे आप लोगों ने इस लाइक बनाया। आप लोगों ने आज भी देख रहे होंगे, एक तरफ मेरा विपक्षी है जो धनाड़ी है, दल उसके पास भूमाफिया है, उसके पास धन बल सब कुछ है, लेकिन एक तरफ मैं एक गरीब हूँ। जब उन्होंने अपना हल्फनामा जब उत्तरकाशी में दिया था। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोल और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार चल रहा है और मौसम की बेरुखी के बीच खासतौर से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में प्रचार करना काफी कठिन हो गया है। अगर बात करें उत्तरकाशी जिले की पुरोला विधानसभा की, तो लगातार बर्फबारी के बीच में हमने आपको दिखाए थे कि किस तरह से प्रत्याशी बर्फबारी के बीच में गांव की पगडंडियां नाप रहे हैं। काफी मुश्किल काम है, नेटवर्क काम नहीं करते हैं, मोबाइल काम नहीं करता है, सोशल मीडिया पर कुछ संपर्क हो नहीं पाता है और ऐसे ऐसे गांव हैं जहां कई कई किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद कुछ चंद लोग मिल पाते हैं। और किस तरह से प्रचार हो रहा है मैदानी क्षेत्रों में, जहां एक ही जनसभा में काफी लोगों को कवर हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्र के छोटे छोटे गांव हैं जहां पहुंचना भी बेहद जरूरी है, जिनकी समस्याएं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन लोग कम तादाद में मिल पाते हैं, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी हैं। हम जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर दुर्गेश लाल जी, जो पुरोला से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका मेरू रहबर में। हम तमाम श्रोताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। दुर्गेश जी, हम चित्रों में देख पा रहे हैं कि काफी भीषण परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं। आप लोग बर्फबारी में छाता लेके चल रहे हैं, आपका छाता पूरा सफेद हो गया, जमीन सफेद है, चारों तरफ सफेदी सफेदी दिखाई दे रही है। कई किलोमीटर चलने के बाद कोई गांव दिखाई देता है, उसके बाद समस्याएं भी वहां उतनी बड़ी। किस तरह का चल रहा है चुनाव प्रचार? बिल्कुल ठीक है, सब जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ करके इस बार जो वोट करने के मूड में है। और आपने देखा होगा कि जो हम पैदल जा रहे हैं और ये पैदल तमाम चीजें जो प्रतिनिधि रहे निगम में, आप देखेंगे जो हमारे कांग्रेस का जो प्रतिनिधि है, उनके जो है आज तक के जो विकल्पों की वजह से जो है लोग परेशान है और पूरा बहुमत एक करता है, पुरोला विधानसभा इस बार कमल किया है। जो बर्फबारी वाले गांवों को हमने दिखाया था, हालांकि आपसे संपर्क उस दिन नहीं हो पाया, आपकी बीजेपी के जो महामंत्री उन्होंने उस बारे में पूरा बताया था हमें कि किस तरीके से आप कौन कौन से गांव में जा रहे थे और किस तरह से विकट परिस्थितियां वहां पर हो रही थी। हालांकि उसके बावजूद भी जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी आप गांव तक पहुंच रहे थे। आज ये बताया जा रहा है कि मोरी ब्लॉक के आराकोटी और टिकोची गांव एक सनेल गांव है जहां पर आप लोग पहुंचे थे। किस तरह का माहौल था वहां पर? देखिए, आज के डेट में मैं पूरे क्षेत्र में गाँव जा रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ और गाँव में आजकल जो एक माहौल चल रहा है कि एक जो कांग्रेस मुक्त, क्योंकि जो कांग्रेस ने एक जो प्रत्याशी चेतने का काम किया है, जो प्रत्याशी है, उनकी आप इससे पहले वहाँ विधायक भी रहे थे, उनकी जो नाकामियों की वजह से और भ्रष्टाचार की नीतियों की वजह से लोग परेशान है। तो इसलिए जो कांग्रेस के मूल जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे और पूरे के पूरे गांव का गांव जो आज मेरे समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके, जबकि आप देख रहे होंगे कहीं जो सड़कों पे मिल जाते हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, उसके बावजूद भी लोग जो घरों से बाहर आ रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं और रात के जो एक एक दो बजे तक आयोजन। दुर्गेश जी, कितने मैं किसी गांव में जा रहा हूँ, लेकिन आपसे संपर्क हो पाया क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी। मैं आपसे लाइव नहीं जुड़ पाया हूँ। मैं अपने पुरोला विधानसभा के जनमानस को एक मैसेज देना चाह रहा था, लेकिन लाइव नहीं जुड़ पाया और फोन से कॉन्टेक्ट हो पाया। ये आप देखिए कि 2022 में एक परिवर्तन की लहर है। दुर्गेश जी, कितने लोग थे इस गांव में, सनेल गांव की जिसकी बात कर रहे हैं कि पूरा गांव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया? कितने लोग हैं इस गांव में जो शामिल हुए? इसमें 150 मतदाता, पूरे 150 के 150 मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना
और सुनील गांव मूल का एक एससी बाहुल्य गांव है और पूरे जो है एससी के परिवार के लोग थे, तमाम लोग आप देखेंगे, महिलाएं हैं, आपके नौजवान है और बुजुर्ग लोग भी, जो एक बुजुर्ग भी है, तमाम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। दुर्गेश जी, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, आपने कहा कि जो इस समय प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके भ्रष्टाचार की बात आपने करी, आपने कहा लोग उनसे नाराज हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो भी एक दौर में बीजेपी के ही विधायक रह चुके हैं, तो दरअसल जो कमियां थी वो क्या बीजेपी का संगठन उन पर लगाम नहीं लगा सका, या व्यक्तिगत उनकी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से अब परिस्थितियां जो पैदा हो रही हैं आप जो बता रहे हैं? मैं एक बात बताना चाहूंगा जरूर जी आपको कि कभी भी पार्टी खराब नहीं होती है। आपका एक लोगो है, एक नाम खराब नहीं होता है, जो काम करता है वो खराब होता है। उनकी पर्सनल नीतियां थी जो खराब थी, जिनकी वजह से लोग परेशान है। आप देखिएगा आज हमारे क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम कई किलोमीटर जो पैदल चल रहे हैं आज, जो जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक नारा भी है कि हर गांव सड़क, हर गांव जो है हर घर जल, हर घर नल, लेकिन कई गांव में आज तक जो है पानी नहीं है, लाइट नहीं है और सड़कें नहीं है। लोग पैदल जा रहे हैं, परेशान है। लोग इसी वजह से परेशान है क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, वो पर्सनल है। उन लोगों की जो पर्सनल नीतियां है कि वो होटलों में बैठ के अपने कमीशन बांटते थे, नीतियों का बंदर बांट करते थे, कभी जो जनता के बीच में जाते नहीं थे। जब चुनाव का वक्त आता है तो चुनाव के वक्त जो आते हैं और अपने जो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और आजकल तो हमारे यहाँ एक और भी माहौल चल रहा है कि जो है शराब नशे की प्रवृत्ति को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं लोग, जो कि हमारे एक नौजवान साथी, आपने देखा होगा कि नौजवान है खासकर और महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़ के भाग ले रही, वो परेशान है कि हमारे परिवार टूट रहे। उनके जो हस्बैंड है दारू पी लेते हैं क्योंकि उनको बदलाते हैं, बच्चों को दारू पिलाते हैं, तमाम इन चीजों में जो है का काम कर। दुर्गेश जी, कल हमने बीजेपी के महामंत्री जी जो सत्येंद्र राणा जी हैं उनसे हम लाइव जुड़े थे और उन्होंने बताया था कि एक दौर में जिस तरह की आपकी आज छवि है, बताया था एक गरीब परिवार से, एक सामान्य परिवार से बीजेपी ने प्रत्याशी चुना है, ठीक उसी तरह से मालचंद जी को कभी चुना था, बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और ये बताया जा रहा है कि अच्छी स्थिति होते ही वो क्षेत्र को भूल गए हैं। तो आपने भी कुछ, मैं देख पा रहा था बाइट्स में जो आप गांव वालों को समझा रहे थे, आप ये बता रहे थे कि जिस दिन उनका नामांकन हुआ था उन्होंने उनके सामने आप बहुत गरीब प्रत्याशी के तौर पर हैं और वो आपको क्या कह रहे थे, वो आप गांव वालों जो कह रहे थे, जरा हम भी सुनना चाहेंगे आपके मुंह से कि क्या आप कह रहे थे, कि किस तरह का वो आप कह रहे थे कि बीजेपी ने खुला मैदान छोड़ दिया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं एक संगठन और एक सिस्टम का आदमी हूँ और वह जो हमारे, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, जो आज हम जो प्रतिनिधि रहे वो व्यक्ति विशेष का आदमी, उन्होंने कभी जनता के विकास की बात नहीं करी, उन्होंने अपने विकास की बात करी। आप कह रहे थे कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो गरीब परिवार से, तो आप उनकी जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनका जो हल्फनामा देख लीजिए। अभी आप जो उनका आप जो इलेक्शन कमीशन से उनकी डिटेल ले लीजिए तो उत्तराखंड में दूसरे नंबर के धनाली है। और जब वो बाहर निकले, जिस दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने जो सम्मानित लोग हैं, जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो सच्चाई को दिखाते, और आप लोगों से उन्होंने एक प्रेस वार्ता करी जिसमें कह रहे थे कि बीजेपी ने तो मैदान छोड़ दिया और उनके क्या मतलब है, मैदान छोड़ने का मतलब है मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है संसाधन, तो इट मीन्स कि मैं जनता मेरे साथ नहीं है क्या? आप देखिएगा जनता का हुजूम बढ़ के आ रहा है और उनकी नजरों में नहीं लग रहा था। तो ये तो एक तरीके से सरासर एक गरीब और जो एक कह सकते हैं मजदूर और जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसका अपमान है, और जो आज के डेट में जो मतदाता तमाम उनका अपमान है। अच्छा दुर्गेश जी, ये जो विधानसभा है आपकी हिमाचल बॉर्डर से लगी हुई है और हम देख पा रहे थे चित्रों में, हम देख रहे हैं कि किस तरह से विकट परिस्थितियां हैं, पैदल पगडंडियां चढ़नी पड़ती हैं, काफी समय लग जाता है और काफी समय लगने के बाद बहुत कम तादाद में लोग मिल पाते हैं। तो आपको बजाय अन्य विधानसभाओं की तुलना में ज्यादा समय लग रहा होगा, तो कितना समय कब तक कहाँ पर लगने वाला है और फिर उसका आपकी दिनचर्या में आप कब तक नीचे उतरने वाले हैं, कहाँ शेष रह गया आपका भ्रमण? देखिए,
देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं 2017 में चुनाव लड़ा था। जी। उसका जब जैसे रिजल्ट आया उसके बाद मैंने जो है 2-3 दिन के बाद तुरंत जो है प्रवास करना शुरू कर दिया था। तो मुझे नहीं लग रहा आज के डेट में मैं अपने आप जा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि आप तो पूरे जो 5 साल हमारे बीच में रहे, आप अगर नहीं भी आते तो हम आपको वोट करेंगे, हम आपके सपोर्ट में खड़े। और आज जनता जो पक्का मेरे साथ देख रही, अपने घर से तमाम संसाधन लेके चल रहे हैं, निस्वार्थ भाव से मेरे साथ काम कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर कल वोटिंग होती है तो मेरे लिए तब भी अच्छा है। और जितना टाइम मिला हमें जो इलेक्शन कमीशन से जो टाइमिंग मिले, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे जो आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एज ए विधायक रहते हुए जो आपके विपक्षी हैं वो नहीं कर पाए जो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं लोग कि इस पुरोला विधानसभा में ये सब कुछ होगा जो अब तक नहीं हो पाया? देखिए, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। जब तक आदमी की नीयत ठीक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरा एक मानना है कि मुझे जनता ने उठाया और मैं जनता के बीच में रहूंगा, जनता के काम करूंगा और मेरा मरना जीना जनता के बीच में। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त भी करता हूँ। कुछ रोड मैप तो बनाया होगा आपने कि प्राथमिकता शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? मेरे साथ अच्छे बुद्धिजीवी लोग तैयार है, एक्सपीरियंस होल्डर तैयार है। मैं उनके दिशा अनुसार भी काम करूंगा। रोड मैप में यह है कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है परिवहन। आप देखिए कई गाँव ऐसे हैं जहाँ आदमी पैदल जा रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य की मेन प्रॉब्लम है और आपके टेलीकम्युनिकेशन की मेन प्रॉब्लम है। शिक्षा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके कई ऐसे गाँव है लोग जो हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नाम के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे कोई टेक्निकल अनुसंधान नहीं, ऐसी चीजें नहीं है जिनके लिए हम काम करेंगे। और पर्यटन, एक हमारा जो क्षेत्र है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे है, ठीक है। आप बागवानी क्षेत्र है, तो इन तमाम क्षेत्र में मैं काम करूंगा। आप देखिए जब हरकी-दौन चांगशिल और केदारनाथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप पिछले जो लास्ट ईयर जो है हमारे यहाँ 1 महीने में 1 लाख लोग आए। तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको भाई उससे सरकार को भी रेवेन्यू होगा और यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। तो तमाम चीजें इस पे काम करूंगा और आगे जो भी होगा जनता के बीच में रहूंगा। चलिए, तो हमारे साथ पुरोला विधानसभा से दुर्गेश लाल जी जुड़े थे जो कह रहे हैं कि इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए, नेता की नीयत ठीक होनी चाहिए और अगर नेता की नीयत ठीक है तो जनता के सारे काम स्वतः होते चले जाते हैं। तो हमारे साथ दुर्गेश लाल जी जुड़े थे। हालांकि जो जगह की दुश्वारियां हैं, जो पहाड़ों की स्थिति है, हम लाइव नहीं जुड़ पाए, फोन से उन पे जुड़ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी उनको लाइव आपके सामने लाएंगे और वो बातें जो वो जनता से कहना चाहेंगे जल्दी एक बार आपसे कराएंगे। दुर्गेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर।